दे दो हमें, आप हटा के देखो एक बार दिल असली में, 1 मिनट नहीं रह पाओगे। इसे अंदर ही रहने दो, बाहर मत दिखाओ इसे। कई लोग दिल बनाते भी है जिसमें एक छेद यहां से वहां से बाहर निकल रहा। सबसे ज्यादा वैलेंटाइन पे ही दिखता है, यहां से एक छेद निकला वहां से बाहर दिखा, वैलेंटाइन पे दिखता है ना। इसी के लिए तुम्हें धोखा मिलता है वैलेंटाइन में, क्योंकि तुम्हें पहले ही पता है छेद तो होना ही है। कई लोग कहते हैं कि घुटन सी महसूस हो रही है जब से इससे प्यार में गया हूं। तुझे बोला ही थोड़ा था भाई इससे प्यार कर, तभी तो मिल रहा है छेद। हार्ट में छेद करोगे तो दिक्कत तो होगी ना भाई। किसी को समझ आया कि नहीं आया? सर दिल दो, हमने कहा मना किया दिल नहीं देना, हमने कहा दिल दो, पर उसको दो जिसने अपना पूरा दिल तेरे लिए पहले ही निछावर कर दिया। उसको अपना दिल दे, वो तेरे दिल को टूटने कटने हटने नहीं देगा, कभी नहीं देगा। समझ आया? प्रिंसिपल समझ आ गया। अब बोलोगे पास्टर आपको क्या पता मैंने किस किस को दिया था। याद रखना, पास्टर ऐसे मुंडी हिलाएगा पर अंदर ही अंदर हंस रहा है। नहीं दो, बोलो 2026 मेरा दिल मेरा है और मेरा है और मेरा है, और अगर किसी का तो वो प्रभु का है। तो बोलिए मेरा दिल कहिए कहिए कहिए, मेरा दिल वो मेरा है, और अगर किसी का है तो प्रभु का है। तो मेरा दिल तो कहिए तेरा है, मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा दिल है, और वो किसी का है, और वो प्रभु का है। बजाओ ताली, ठोको ताली, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का महिमा मिले। सिर्फ उसका है और किसी का नहीं है। हालेलुया। ये गाना अपने अपने पति और पत्नी को ना सुनाना तो बन जाएंगे पास्टर के दुश्मन। वैसे ही कोई है। कुछ लोग तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए, मुझे चैन ही नहीं है मेरे को, क्या बोलूं। मेरी फोटो पे पीछे पड़े। फोटो तो चेंज कर लो यार, कभी कभी सेम ही डालते हो। तो पहला प्रिंसिपल ईदन वाटिका। दूसरा प्रिंसिपल स्टीवर्ड हो आप, क्या हो? पैसा किसका है? परमेश्वर का। तीसरा प्रिंसिपल जो आपने अभी सीखा, अब्राहमिक कवेनेंट आपको दिया ताकि आप दूसरों को क्या करो? दे सको। ये हाथ आपके आशीषित है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं यहां पे आकर आपके हाथों से, मुझे पता है जब मैं आपके हाथों से लूंगा मुझे पता है मैं ब्लेस्ड दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप ब्लेस्ड लोग हो। आप ब्लेस्ड लोग हो, यू आर ब्लेस्ड पीपल। तो आपका हाथ आशीषित है। योर हैंड्स आर ब्लेस्ड। मसीह लोग जब मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? We say praise the Lord, and we say praise the Lord, and we say praise the Lord. ऐसे मिलते हैं ना हम लोग, praise the Lord। नहीं, हम कैसे मिलते हैं? Praise the Lord मनोज ब्रदर, कैसे हो? बढ़िया। These hands are blessed. हाँ, कर लो कोई दिक्कत नहीं। Praise the Lord. These hands are blessed. Your hands are blessed. तो फिर आपको भी हिला के मेलेडी मिलेगा, right? These hands are blessed. Hands are blessed. शैतान आपको कहेगा कि आपके हाथ आशीषित नहीं है। ये एक झूठ है। आपके हाथ क्या है? आपके हाथ क्या है? कोई तो बोलो आपके हाथ क्या है? प्लीज बोलो ना आपके हाथ क्या है? कोई तो को आप अपने हाथों से कुछ दोगे तो वो क्या होगा? आप अपने हाथों से कुछ शुरू करोगे तो क्या होगा? आप अपने हाथों से किसी को ब्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? आप अपने हाथों से अपना बिजनेस करोगे तो क्या होगा? क्योंकि आपके हाथ क्या है?
इट्स अ ब्लेस्ड हैंड, इट्स अ ब्लेस्ड हैंड। ये प्रभु ने आपको ये हाथ दिए। हम गाते हैं ना, हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम। ओहो हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे। राइट, आदर महिमा तेरी। कम ऑन चर्च, हमारा खुदा। कोई तो कहिए, पूरी हो तेरी मर्जी। वो रखा बादशाह थे, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा, तू ही हमारा खुदा। किसके लिए है? देने के लिए, टू गिव। मैं आपको नहीं बता सकता किसको देना, इसका विजडम प्रभु आपको दे। राइट, प्रभु आपको बताएगा कहां देना है, कहां पे नहीं देना है। ये सब सिखाने वाला कौन है? प्रभु। आई एज ए पास्टर कैन नॉट टेल यू वेयर टू गिव। प्रभु की आत्मा आपसे बात करे। आशीष जगहों पे प्रभु अपने हाथों को ले जाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। आपके पास कुछ मिनट और है, 2 और प्रिंसिपल आप सीख ले और हम फिर प्रेयर करें। आपको जल्दी नहीं है, अगर आपको जल्दी है तो आप बैठिए। राइट, अगला प्रिंसिपल, गिविंग सीख गए आप। गिविंग, टाइथ के विषय में मैं अभी नहीं बोलना चाहता, होपफुली नेक्स्ट टाइम। दशवांशों के विषय में भी कैसे देना है, क्या करना है, वो मैं बताऊंगा। वैसे भी बहुत सारे लोग उसके बारे में प्रचार करते हैं। I don't want to do that. Okay. Now the next principle that I want you to understand is storehouse principle. Storehouse principle. ये बड़ा important principle है, storehouse principle. ड्यूट्रोनॉमी की किताब व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसका 8वां वाक्य देखिए। ड्यूट्रोनॉमी 28:8। ड्यूट्रोनॉमी 28:8, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। तेरे खातों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। बोलो ना, आप पढ़ो। आप बिलीव करते तो फिर से पढ़िए ना, ऐसे पढ़िए जैसे आप बिलीव करते। तेरे खातों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे, मतलब आप जहां पर है खुद आपको क्या करने जा रहा है। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको लेके आना चाहता हूं। प्रभु कहता है आपके स्टोर हाउसेस को, किसको? स्टोर हाउसेस को प्रभु क्या करेगा? ब्लेस करेगा।
जब प्रभु आपको एक पैसा देता है, आपको उस पैसे को 3 भाग में बांटना है। पहला भाग जाता है खुदावंद को। पहला भाग किसको जाता है? फर्स्ट पोर्शन जाएगा परमेश्वर को, सेकंड पोर्शन जाएगा आपके और आपके कामों पर, राइट? फिर तीसरा पोर्शन जाएगा आपके सेविंग्स में, आपके सेविंग्स में। चर्च, काफी बार प्रभु ने हमें पैसे दिए होते हैं, लेकिन हमने कुछ बचाया ही नहीं है। हमने कुछ बचाया ही नहीं, हम सेविंग्स करते ही नहीं है। कई लोग शान से आके बोलते हैं, आपको पता है मेरे बैंक अकाउंट में कितना है? 0। ये शान की बात नहीं है सर। ये कोई शान की बात नहीं है, मेरे अकाउंट में 0 है। दिस इज नॉट टू बी समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। प्रभु ने जब आपको कुछ दिया, आपने बचाया क्यों? आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस जनरेशन में जितने भी लोग हैं, आप सबकी मम्मियां थी, राइट? कुछ की थी, कुछ की है अभी भी। आपको पता है हमारे मदर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? कुछ ना कुछ वो नहीं वो कैसे रखते थे? कभी बर्तनों के अंदर, दाल के बीच में, राजमा के अंदर, ब्लैंकेट के नीचे, गत्तों के नीचे, हर जगह हमारी माएं क्या करती थी? छोटा छोटा छुपा कर रखती थी, राइट? कभी कभी जैकेट्स के अंदर माएं छुपा के रखती, छोटे छोटे पर्स होते थे इनके, हर जगह क्या छुपा के रखती थी। दे वेर सुपर गुड। हमारी माएं इतना सेव करती थी वो सब, जबरदस्त तरीके से। हम इतने दयालु हैं कि हम जोमैटो को अमीर कर रहे हैं। हमारे कारण मोमोस वाले आशीषित हो गए, हमारे कारण बड़े बड़े बिजनेसेस आशीषित हो गए। वी आर मेकिंग एवरीबडी रिच एक्सेप्ट अस। सब अमीर हो रहे हैं, फिर हम उनकी कहानी बोलते हैं, देख वो अमीर हो रहा है। हम प्रभु करेगा। अभी कितना है? कल कितना था? परसों कितना था? गॉड सेज, मैं तुम्हारे स्टोर हाउसेस को ब्लेस कर। शैतान कभी नहीं चाहता आपके स्टोर हाउसेस भरे रहे। मैं आज चाहता हूं कि आप इस साइकिल को तोड़े और अब से आपके स्टोर हाउसेस भरे होंगे। इट हैज टू बी ब्लेस्ड, इट हैज टू बी ब्लेस्ड। प्रभु से बढ़ाएगा, पर आपको शुरुआत करनी, आपको बचा के रखना। आप में से कभी आपकी मम्मियां या अभी की बहनें तो इतना नहीं करती, लेकिन हमारी कुछ बहनें और कुछ मम्मियां एक काम बहुत अच्छा करती थी, उसे कहते हैं बार्गेन करना। किसी की मम्मियां करती थी बार्गेन करती, तो जरा हाथ उठाइए। अगर आप में से कोई आज भी कुछ बहनें करती है तो मुझे जरा हाथ उठाइएगा। राइट, वंडरफुल। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी, राइट, जबरदस्त है। मेरी मम्मी को कम हिंदी आती है, मतलब उन्हें हिंदी का टोन बहुत अलग है, आती है पर टोन बड़ा डिफरेंट है। वो जब कभी कभी बोलती है लोग डर जाते हैं, क्योंकि हिंदी का टोन बहुत अलग है, साउथ इंडियन मलयाली टोन है उनका। तो हम क्या करते थे, मम्मी के साथ कपड़े लेने जाते थे। तो एक आध ऐसी ही बार मम्मी हमें कपड़ा लेने के लिए ले गए और हम एक अच्छी दुकान के अंदर घुसे, कपड़ा सारा खरीदने के बाद वो दुकानदार नीचे लेकर आया, बिलिंग काउंटर में ले गया और फिर एक पर्ची लिखा और कहा, बहन जी इतने 1000 रुपए हुए। मेरी मम्मी, ए क्या है? नहीं, ये बहुत महंगा है। बंदा कपड़ा उठा रहा था तब नहीं बोला, बंदा कपड़ा दिखा रहा था तब नहीं बोला, मैं पहन के देख लिया तब नहीं बोला, वो नीचे लेकर आया तब भी नहीं बोला, वो फोल्ड कर पैकेट में डाला तब भी नहीं बोला, बेचारा बिल बना के दिया, कहता ये बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा। बोला थोड़ा कम करो। मेरी मम्मा बोला नहीं, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। बोला आप कम करो, आपका कपड़ा है, अभी आप कम करो।
वो बोला फिक्स्ड प्राइस लिखा है। मेरा मम्मी बोला ये क्या है, कुछ नहीं है। मैं वहां पे पानी पानी हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं फिक्स्ड प्राइस लिखा हुआ है और नीचे लिखा है नो बार्गेनिंग। मेरी मम्मा कहती किसको फर्क पड़ता है इससे, मेरी मम्मा लगी पड़ी कम करो कम करो कम करो। लास्ट में कहता बहन जी सिर्फ आपके लिए 10% कर रहा हूं मैं कहते नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं। मेरी मम्मी वहां 15% डिस्काउंट लेकर फिक्स्ड प्राइस दुकान से निकलकर बाहर आई, क्योंकि मेरी मां को एक एक पैसे का मूल्य पता था। जवानों सुनो मेरी बात को, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में और डिज्नी हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन में अंबानी जी पैसे वाले बन रहे हैं। वर्ल्ड कप में कोई और जीत कर जा रहा है, कप कोई और ले आ रहा है, करोड़ों कोई और खरीद रहा है, डिफेंडर कोई और ले रहा है, और हमें मिल रहा है ठेंगा। प्लीज चर्च समझो, तुम्हारे पास है तो तुम आशीषित हो, तुम किसी को ब्लेस कर सकते हो। हालेलुया। फालतू का सब कुछ माइनस कर कर हालेलुया स्टोर हाउसेस को भरो, ताकि आने वाला कल तेरे लिए बेहतरीन हो, सुरक्षित हो, आशीषित हो। उस तरीके से बचाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप दो। जो जरूरी नहीं है उसको नहीं लेना है। लोगों के 3 प्रॉब्लम है। पहला, कहीं भी स्पेंड कर देते हैं, कहीं भी स्पेंड। इन लोगों में जो स्टोर हाउसेस नहीं करवा पाते वो कहीं भी क्या करते, स्पेंड। कहीं भी उन्हें मौका मिलता है, कुछ देख लिया खरीद लेते, वहां वो दिख गया वो भी ले लेते, यहां ये दिख गया वो भी ले लेते। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। Amazon में दिखा ले लो, मीशो में दिखा ले लो, ग्रेट इंडियन सेल है ले लो, दुकानों में गए ले लो, मोमोज दिखे ले लो, कल खाया तो भी ले लो, आज खाया तो भी ले लो, परसों भी खाया तो भी ले लो, पर ले लो। घर का खाना पसंद नहीं है, बाहर का खाना पसंद है, बेशक वॉशरूम में आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाए, लेकिन पसंद बाहर का ही है। दिस इज अ डिस्ट्रक्टिबल हैबिट, जहां पे हमारा इनकम कहां जा रहा है हमें पता ही नहीं है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप बीच में जाके नहीं स्पेंड कर सकते या अपने कुछ नीड्स को आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, जितना आता है उससे ज्यादा वो खर्च करते हैं। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा। कुछ लोग उनके पास जितना आता है उससे, आप में से कुछ लोग हैं जिनको सैलरी 1 को आती है और 6 को आप ऐसे बिहेव करते जैसे कुछ है ही नहीं। 15 तारीख तक ऐसा लगता है कि जिंदगी में क्या हो गया। अगले 15 दिन वही अकाउंट पे देख के बैठे, प्रभु कब आएगा अगला वाला, क्यों नहीं आ रहा करके। स्टोर हाउसेस इनडिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रक्टिबल हैबिट है। जो आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के मीटिंग के बाद आप देखें कहां आप बचा सकते, कहां आप आगे बढ़ने के लिए अपने लिए सेव कर सकते। जब प्रभु देखेगा आप सेव कर रहे हो। आपको कहानी याद है, एक ने डबल कर दिया, एक ने थोड़ा सा किया और एक छुपा कर रख लिया। राइट? गॉड वॉन्ट्स यू टू नो कि आपको प्रभु देने जा रहा है ताकि आप इसे XXX बढ़ाने जा रहे। प्रभु में जब आप प्रभु के साथ 1 रुपए दोगे तो प्रभु आपको ऐड कर कर नहीं देगा, प्रभु आपको मल्टीप्लाई कर कर देगा। चलो, कैन यू राइट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू? ओके, पुट 100 rupees. Just write what I'm going to tell you. 100 rupees plus momos. Okay? 100 plus momos equals to 0. Wonderful. 100 plus ज़ारा, का वैसे ज़ारा में कुछ नहीं आता होगा, पर तब भी कहने में क्या जा रहे हैं। 100 प्लस ज़ारा इक्वल्स टू 0. 100 प्लस
SJM लिख दे, 100+ SJM। वो क्या है? हम सबका फेवरेट दिल्ली का सरोजनी मार्केट इक्वल्स टू 0। 100+ God equals to abundance। 100+ God equals to abundance। प्रभु की डिक्शनरी में एडिशन है ही नहीं, प्रभु की डिक्शनरी में मल्टीप्लिकेशन है। याद रखना, जब आप प्रभु के काम के लिए कुछ देते हो, when you give 500 you don't get back 500। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आपने 500 दिए तो आपको बदले में क्या नहीं मिलेंगे? मैंने आपको 500 दिया, बदले में मुझे 400। मैंने आपको माय गॉड, मैंने आपको 900 दिया, आप मुझे दो। बाप रे, ये तो एक डेबिट कार्ड भी आ गया, इसमें पिन लिख के देना बहन जी। कितने लोगों को समझ आया? When you give for the kingdom of God, it shall not come back in addition, it shall come back in multiplication। God is such an honorable God। प्रभु इतना ऑनरेबल परमेश्वर है कि वो कभी भी अपने ऑनर के साथ खेलता नहीं है। जब आप प्रभु को दोगे, प्रभु जब आपको रिटर्न देगा तो वो ऐसा मल्टीप्लिकेशन देगा जो आपने अपनी जिंदगी में क्या है कभी देखा नहीं होगा। तो इसी के लिए जब एक लड़के ने 5 रोटी और 2 मछली दिया, प्रभु ने एडिशन नहीं किया, प्रभु ने मल्टीप्लिकेशन, इनटू स्क्वायर एंड इनटू स्क्वायर एंड इनटू स्क्वायर एंड इनटू स्क्वायर एंड इनटू स्क्वायर प्रभु ने क्या कर दिया? क्योंकि प्रभु के किंगडम में एडिशन नहीं है। प्रभु के किंगडम में क्या है? तो जब प्रभु को पता है मैं इसको ये दूंगा तो ये कहां पे लगाएगा, तो प्रभु उसे क्या करेगा? और देगा। क्या करेगा? नहीं समझे? मान लो प्रभु ने आपको 500 रुपए दिए और फिर आप वो 500 रुपए प्रभु को देते हो और प्रभु कहेगा यार ये बंदा तो जबरदस्त है, मैंने इसको 500 दिया, इसने वापस 500 दिया, इसको 900 दो। आपने कहा प्रभु बस 700 देता, प्रभु कहता है इसे डेबिट कार्ड दे दो नीचे भाई। हालेलुया, ब्लेस हिम, क्योंकि ये मेरे काम का सहभागी हो रहा है, तो इसे दो क्योंकि ये सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। थैंक यू पास्टर। कितने लोगों को समझ आया? आपके स्टोर हाउसेस भरेंगे आज से, आपके स्टोर हाउसेस भरेंगे साल के आखिरी तक। चर्च, मैं नहीं चाहता आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी, आपकी बीवी, आपके पति, आपके परिवार स्ट्रगल करें। जहां बचा सकते हो आप बचाओगे। हालेलुया, अपने फ्यूचर को आप सिक्योर करोगे। हालेलुया, मैं वो लालची पास्टरों में से नहीं जो कहोगे कि वो उठा के मुझे दो, मैं नहीं कह रहा। आपकी पीढ़ी के लिए जब एक कठिन समय आए तो तेरे पास इतना हो, हालेलुया, कि कठिन समय में तो टिक रहे। हालेलुया। और फिर हम आज दुआ करेंगे कि तेरे स्टोर हाउसेस पे परमेश्वर कहता है उन खातों को मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं आशीषित करने जा रहा हूं। हालेलुया, तेरे इन्वेस्टमेंट 10x बढ़ेंगे। तूने एक लैंड लिया 10x बढ़ेगा, तूने एक म्यूचुअल फंड लिया 10x बढ़ेगा, तूने एक इन्वेस्टमेंट किया 10x बढ़ेगा, तूने कोई सामान लिया 10x बढ़ेगा, तूने एक घर लिया 10x बढ़ेगा। प्रभु ऑनर करता है उस हर व्यक्ति को जो प्रभु के सामने क्या कर रहा है? करेक्ट तरीके से स्टोर हाउसेस में अपने लिए और अपने परिवार के लिए सही समय पे बचाता है। एक स्टोर हाउस और है और उस स्टोर हाउस को कहते हैं परमेश्वर का स्टोर हाउस। जब आप उस स्टोर हाउस में दोगे, आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा प्रभु बढ़ाकर आपको वापस देने जा रहा है।
जब आप ये 4 प्रिंसिपल्स कर लोगे, फिर प्रभु आपके लिए क्या करने जा रहा है, वो है मेरा लास्ट। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 24। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स नंबर 24। आप मेरे साथ है? लिखा है, जब वह कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हां देता है। वो क्या करता है? देता है। अगला वाक्य कहता है, जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा। फिर से करते कोशिश। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शिमोन, तू क्या समझता है? पृथ्वी का राजा महसूल या कर किन से लेता है, अपने पुत्र से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। क्वेश्चन देखिए, लेट्स गो बैक टू द वर्स अगेन। जब वह घर में आया तो यीशु ने उससे पूछने से पहले उससे कहा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु आज आपके सारे नीड को पहले ही जानता है। प्रभु आपके सारे नीड को पहले ही जानता है। अब देखिए प्रभु उसे उत्तर क्या देता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गया। अगला वाक्य कहता है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए। प्रभु प्रभु है। तू झील के किनारे जाकर क्या डाल, है ना, वो होता है ना हुक डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले ले। तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले का कर उन्हें दे देना। अब प्रभु कहता क्या है? ये लास्ट पॉइंट है। प्रभु कहता क्या है? प्रभु कहता है, जा पतरस और एक मछली पकड़। क्या करने के लिए बोला? जा पतरस और एक मछली पकड़। उस मछली के अंदर तुझे क्या मिलने वाला है? उसके मुंह के अंदर तुझे एक कॉइन मिलेगा। क्या मिलेगा तुझे एक कॉइन मिलेगा। उस कॉइन से तू क्या कर, जाकर जो टैक्स पे करना है वो पे कर दे। प्रभु को पहले ही पता था प्रोविजन कहां पर है, और प्रभु को पता था कौन सी मछली के अंदर प्रोविजन है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जब आप खुदा के साथ जुड़ जाएंगे तो प्रभु आपको बताएगा आपका प्रोविजन कहां पर है, और आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु आपको बता देगा कहां पे प्रभु ने आपके लिए रास्ते खोल कर रखे हुए हैं। आज बिलीव कीजिए, आपको मिरेकल को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है। खुदा खुद मिरेकल तैयार कर चुका है, और उसका रूट, उसका जगह, वो मछली, सब कुछ प्रभु आपको बताने जा रहा है। हमें लगता है कि हमें बैठकर ढूंढना है। प्रभु कहता है मैंने ढूंढ के रखा है। आपको ढूंढना नहीं, आपको सिर्फ प्रभु को ढूंढना है। आपको पैसा ढूंढना नहीं है, आपको प्रभु को ढूंढना है। आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु को ढूंढना है। प्रोविजन आपकी और प्रभु लेकर आएगा। प्रभु ने पतरस को कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने झील के अंदर एक मछली को पहले तैयार करके रखा हुआ है, और पृथ्वी बनने से पहले पानी के अंदर पवित्र आत्मा जब मंडरा रहा था, एक मछली को देखकर पवित्र आत्मा ने कहा होगा, सुन, तेरा काम तब तक नहीं आएगा जब तक एक दिन प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा और पतरस को नहीं बोलेगा। तब तक जिस किसी ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, कोई भी उस मछली को पकड़ नहीं पाए। तेरी भलाई को कोई छीन नहीं ले जा सकता, तेरी भलाई को कोई नहीं ले जा सकता। लोग कहते हैं ना हमारी भलाई छीन के ले गए, कोई तेरे भलाई को नहीं ले जाएगा। तेरा भलाई पानी के अंदर प्रभु ने छुपा कर रखा है। जो तेरा है वो तेरे लिए रखा गया है, तुझे ही मिलेगा। ओनली यू, कोई उसको लेकर नहीं जाएगा। नोबडी इज गोइंग टू टेक योर ब्लेसिंग। हमें लगता है कि हमारी भलाई कोई छीन कर ले जाएगा। आपका रखा हुआ है सर। किसी एक मछली को प्रभु ने आज तक पकड़ने नहीं दी है।
कितनी खुद पतरस कितनी बार मच्छी पकड़ने गया और वो नहीं पकड़ पाया, मच्छी पकड़ नहीं पाया। आप जानते हो क्योंकि इस मच्छी को प्रभु ने खुद छुपा के रखा हुआ था। प्रभु ने कहा तेरा काम, समय आएगा, जब ये आएगा तभी अपना मुंह खोलना। और क्या मछली है, हम तो वो कहानी तो जरूर बता देते जहां पे योना एक मछली के पेट के अंदर गया। मैं कहता हूं ये उससे भी जबरदस्त कहानी है। हालेलुया, ये मछली अपने पेट में पैसा लेके घूम रही थी। इस मछली का डेस्टिनी यही था, कटकर हम कटेंगे तो किसी के पेट में नहीं जाएंगे, हमारे पेट में जो है वो किसी के हाथों में जाएगा। हालेलुया, जब एक मछली अपना डेस्टिनी पूरा कर रही है, आपको लगता नहीं आपको अपना डेस्टिनी पूरा करना चाहिए? हालेलुया, आज प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको कहता हूं, आपके लिए कुछ मछलियां खुदा ने तैयार करके रखा है, आपके लिए कुछ प्रोविजन खुदा ने तैयार करके रखा है, आपके लिए कुछ रास्ते खुदावन ने तैयार करके रखा है। हालेलुया, यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं, वो तेरा है, वो तेरा है, वो तेरा है, कोई और उसे नहीं ले जाएगा, वो तेरा है। आपका बॉस चापलूसी कर सकता है, आपके खिलाफ लोग प्लान कर सकते हैं, पर तेरी भलाई कोई छीन नहीं सकता। यहोवा के संतानों, सुन लो इस बातों को, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। किसी को देख के बोलो तेरी मछली तुझे मिलने वाली है। ओहो, किसी को ब्लेस करो और उन्हें बोलो तेरी मछली तुझे मिलने वाली है। हालेलुया। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी कॉलिंग क्या है, हमारी कॉलिंग क्या है, हमारी कॉलिंग क्या है। मैं कह रहा हूं तुम्हारा भलाई तुम्हारे कॉलिंग के साथ ही है। पर पतरस को एक ही काम आता था, मछली पकड़ना। आपको क्या आता है? जहां आप हो वहीं छुपा बैठा है, उसी के बीच में है। जिस जगह पे आप हो उसी के अंदर है। ये कुछ लोगों के लिए रेवलेशन था। हालेलुया, प्रभु ने जारेफात के छुटकारे के लिए बाहर से अंदर भलाई नहीं ले गया, जहां था वहीं छुटकारा दिया। काना के शादी में जहां था वहीं छुटकारा दिया। हालेलुया, ऑयल जहां था वहीं छुटकारा दिया। आज बाहर से नहीं आएगा, तेरे ही घर के अंदर, आप ही के नौकरी में, आप जहां पे टिकाए गए हो उसी देश में खुदा ने आपकी भलाई को छुपा के रखा हुआ है। जहां आप हो वहीं पे तेरी मछली है। प्रभु को पता था इसको और कोई काम आता ही नहीं है, इसको इकलौता काम जो आता है वो यही है। क्या है? मच्छी पकड़ना। अब आप सोचो आपको काम क्या आता है, उसी में कहीं आपकी भलाई छुपी बैठी है। मैं डिक्लेयर करता हूं, जहां आप हो वहीं आप प्रमोट होंगे, जहां आप हो वहीं आप बढ़ोगे, जहां आप हो वहीं पे आपके प्रोविजंस खुलेंगे, जहां आप हो वहीं से नए रास्ते खुलेंगे। जहां आप, मैं कह रहा हूं, आप इस चर्च में आते हो, इसी चर्च से आपके लिए नई भलाइयां खुलेगी। आप इस चर्च से आते हो, इसी चर्च से आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। मैं कह रहा हूं कुछ लोगों को, आप इस चर्च में आते हो, आपके लिए नए रिश्ते यहां से खुलेंगे। आप इस चर्च में आते हो, नया एलिवेशन यहां से खुलेगा। आप इस चर्च में आते हो, यहीं से प्रभु काम करने जा रहा है। इट इज ऑल हियर। कोई तो बोले यहीं पे मेरी भलाई है। अरे दिल से बोलिए यहीं पे मेरी भलाई है। हालेलुया। लोग कहते हैं मिरेकल तरीके से पैसा नहीं आ सकता। देख लो भाई, बाइबल में है। अगर यही चीज मैं बोल रहा होता कि मैं पिछली बार मछली पकड़ने गया और मुझे पैसा मिला, तो लोग मेरा धज्जियां उड़ा देते। सर, प्रभु को अपने अंडरस्टैंडिंग में तोलना बंद कर दो। प्रभु जब अपने पे करने पे आ जाए, हालेलुया, तो वो गधे के मुंह को भी खोलकर शब्दों को निकाल सकता है, और मछली के पेट से तेरे लिए धन का भी प्रबंध कर सकता है, और कौवे से खाना भी दिलवा सकता है। प्रभु के प्रबंध का और उसके ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। पिछले हफ्ते सीखा, वो जो है वो सो है, वो कुछ भी कर सकता है। वो एल शदाई है, वो ईरे है, वो शालोम है, वो यहोवा है, वो कुछ भी कर सकता है। How do I receive this? How do I receive this? असली मिरेकल मछली नहीं थी। असली मिरेकल मछली के अंदर का, पेट के अंदर का कॉइन नहीं था। असली मिरेकल पानी नहीं था। मिरेकल आपको बताया क्या था? जब परमेश्वर ने उसे बोला, जा, हुक डाल और तुझे एक मछली मिलेगा। और वही हमारे आज के छुटकारे को देगा। तो उसने डाउट नहीं किया, उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने सवाल जवाब नहीं किया। He heard the voice
ऑफ जीसस। असली मिरेकल यही है, जब खुदा आपको कुछ बोले तो डाउट मत करना। यू हियर इट एंड यू रिसीव इट। अगर आपको आज कहा जा रहा है, खुदा कह रहा है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है, तो फिर आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ोगे, आप अपने प्रियतम का हाथ पकड़ोगे। शादीशुदा वालों के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है। हालेलुया। और हाथ पकड़ोगे और आप कहोगे बेबी, बेबी कहेगी बाबा, और आप कहोगे एक दूसरे को माय लव। सब कुछ चेंज हो रहा है। प्रभु ने कह दिया फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है तो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है। और अगर आईसीएम के परमेश्वर ने कह दिया होगा होगा होगा, तो फिर क्या होगा? होगा होगा होगा। कितने लोगों को समझ? When Jesus tells you something, you listen to him. You listen to him. What do? You listen to him. You take a step in faith. आप विश्वास से क्या करोगे? You take a step in faith. You don't doubt God. Right, Siju? We don't doubt God. यहोवा आशीष दे। बस खत्म खत्म, मेरे लिए खत्म है। यहाँ पे इसको परमेश्वर ने कहा यहोवा आशीष दे। That's it. मेरे लिए आज ये वर्ड काफी है। मुझे नहीं पता आपके लिए वर्ड काफी है कि नहीं। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, चाहे मैं कहीं भी जाऊं उसका नूर चमके, हम पर रहम करे सदा उसकी नजर, वो मेरी और रहे और सुकून दे। उसके बाद सिर्फ आप क्या कहोगे? हाँ में क्या कहोगे? फिर से कहिए, कोई तो जरा आवाज उठा के विश्वास के साथ कहिए। उसकी करुणा उस पर हो और हजारों पीढ़ियों तक तेरा कुटुंब, तेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उसकी करुणा तुझ पर हो और हजारों पीढ़ियों तक तेरा कुटुंब, तेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। कहिए आशीषित करेगा, आप बिलीव करोगे, आपको पता क्या होने वाला है? उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, तेरे पीछे, तेरे आगे, तेरे बाहर और अंदर, मेरे संग हो, तेरे संग हो। उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे पीछे, मेरे आगे, मेरे बाहर और अंदर, वो मेरे संग। विश्वास करने वाले उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे पीछे, मेरे आगे, मेरे बाहर और अंदर, वो मेरे संग। एक आखिरी बार कहिए, उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे पीछे, मेरे आगे, मेरे बाहर। आप कल रात क्या कहोगे? आप कल शाम क्या कहोगे? आप हर दिन क्या कहोगे? आप आपकी आवाज हर तेरे रोने। एक और बार कहिए आईसीएम।
आप कहिए। हर सुबह हर शाम में तेरे आने और जाने में तेरे रोने और हंसने में वो तेरे संग हो, तेरे संग हो। हर सुबह हर शाम में तेरे आने और जाने में तेरे रोने और हंसने में वो मेरे संग हो। बस। तो जब आपको एक वर्ड मिल जाए, आपको एक वर्ड मिल जाए, किसने दिया वो वर्ड आपको? जीसस। Who gave you that word? जीसस। पास्टर अरुण ने नहीं दिया। उतनी महिमा किसी पादरी को भी मत दिया, मैंने नहीं दिया, वो वर्ड प्रभु ने दिया। दिस इज समथिंग दैट गॉड गिव मी, बट गॉड गिव मी। ये वर्ड मुझे प्रभु ने दिया, ये मेरा खुद का वर्ड नहीं है। मैं अपने दम पे ये बोलता तो मैं आपको गारंटी नहीं दे पाता, पर क्योंकि मैं प्रभु के दम पे बोल रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो वचन के अनुसार है, और आप वचन के अनुसार विश्वास करेंगे तो उतना ही भरपूरी से प्रभु आपको देगा। So when you receive a word, you take it as if Jesus has given you that word. Anisha, come here. Share a testimony of yours. Pastor, can I take this? Tell the testimony. What? Yes. Okay. So previous Sunday, as Pastor told, आपने सबको बताया था कि whatever you believe, अब यहाँ से निकलते वक्त जो आप एक 2-3 चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप उसको बिलीव करोगे, पूरे हफ्ते उसको डिक्लेयर करोगे, तो गॉड विल गिव इट टू यू। एंड आई वांटेड टू ऑनबोर्ड 2 ऑफ माई ड्रीम क्लाइंट्स एक्चुअली फॉर माई बिजनेस। मतलब मुझे लगा नहीं था कभी मैं उनके साथ काम करूँगी, बट मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया, एंड आई वॉज लाइक, you know what, this week, the whole week, I'm going to declare that I am going to get those 2 clients. And somehow they approached me and they were like, you know what, I want you to handle the service that you give for us. And I was like, okay. One person approached, but they are the co-founders. So then the other person also approached the next day, and then he was like, you know what, we trust you. And I was like, how do you trust me? But they were like, we trust you, and take the ID and password and go ahead with whatever you want to go. She believed कि मिलेगा। प्रभु ने 1 हफ्ते में उसके ड्रीम के 2 अद्भुत क्लाइंट्स उसे दे दिए। सुनना ध्यान से, आप, मुझे पता है आप नहीं पूछना चाहिए मेरे को, आपको you're not comfortable, you should। कितने साल के हो आप? 21. That's all it takes. When you believe, और आप खुदा पे बिलीव करोगे, आप क्लाइंट को अप्रोच नहीं करोगे, क्योंकि जो आप गा रहे हो वो आपको समझना है। उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, that's it. So now when people see you, and I cover you under the blood of Jesus, now when people see you, they don't see you, they see a supernatural covering around you. वो एक अलग कवरिंग, एक अलग ग्रेस, कुछ आप में अलग देखते हैं। सिर्फ मेरे लिए ये हमारी सिस्टर है तनीषा, लिटिल गर्ल, 21 years, 20 years, हमारे लिए शी इज नॉर्मल, शी कम्स, शी इज इन द वर्शिप टीम, लोगों के लिए नॉर्मल मिलते रहते। बट जब एक आउटसाइडर इसे देखता है, जो आप नहीं देख पा रहे, वो देखना शुरू कर, something that is extraordinary. I'm telling you, जब ये प्रेजेंस आपके चारों तरफ मंडराना शुरू करेगा, ऐसे खिंचते हुए लोग आएंगे। Why? Because there is something about you जो आपकी फैमिली, आप काफी बार आपकी खुद की फैमिली आप में वो नहीं देख पाएगी,
जो दुनिया आप में देखना शुरू करेगी। अब एक वर्ड दे रहा हूं, उसको ध्यान से, उस वर्ड को बड़े ध्यान से सुनना। डू नॉट बिकम कॉमन। डू नॉट बिकम कॉमन। काश प्रभु आपको बुद्धि दे, आप समझ पाओ। डू नॉट बिकम, even your prayers are powerful. आपकी प्रार्थना है पास्टर, वो भी क्या है? पावरफुल है। Your work is powerful. Your smile is powerful. Your words is powerful. Do not become common. Jesus wasn't common. He was extraordinary. वो इतना इंपॉर्टेंट थे उनके शब्द कि जब आप बाइबल पढ़ते हो उनके शब्द अलग रेड लेटर्स में लिखे जाते हैं, क्योंकि खुदा कॉमन नहीं है। एंड यू आर नॉट कॉमन। आपका अभिषेक कॉमन नहीं है। एंड दैट इज व्हाट आई टीच यू इन दिस चर्च। अपनी इज्जत खुद मत मिटाना, बार बार कहीं पे मत जाना, बार बार अपने अभिषेक को कॉमन मत बना देना। यूज इट वाइजली। आप रिसीव करेंगे। आपको पता पूरे बाइबल में सबसे धनियों में से धनी कौन था? आपको पता है? कई लोग थे पर एक व्यक्ति, सुलेमान। मैं आज उसके डाउनफॉल के बारे में बात नहीं करना चाहता, वो मैं अच्छी तरह बाइबल में जानता हूं। हालेलुया। और वो भी आप भी जानते हैं। आपको पता है सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? पैसा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं। से क्या मांगा पता है? He asked for wisdom. What did he ask for? Wisdom. Do not ask for talent, ask for wisdom. फिर प्रभु आया और प्रभु ने उसे क्या बोला पता है? Because you asked for wisdom. क्योंकि तूने wisdom मांगा। प्रभु ने पता है क्या अगला लाइन बोला? तो मैं तुझे, इसी के लिए मैं तुझे riches और glory दोनों देने जा रहा हूं। I pray Tanisha, you ask for wisdom. I pray Pastor, you ask for wisdom. I pray Mahima, you ask for wisdom. I pray Siju, you ask for wisdom. I pray Prince, you ask for wisdom. I pray Carol, you ask for wisdom. I pray Brijesh, you ask for wisdom. Oh, I pray that you ask for wisdom. मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर गिडियन विजडम मांगे और विजडम आपको प्रभु देगा। एंड विद विजडम जो आपने नहीं मांगा वो भी आपकी ओर आएगा। Now listen, जब मैं प्रेयर करता हूं आपको ये समझ आए, जब सुपर नेचुरल विजडम आपके ऊपर आ जाएगा, जो चीजें आपके लिए पहले कठिन थी वो प्रभु इतना कॉमन कर देगा आपके लिए। लिसन 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 लिसन, टेक दिस एंड टेक दिस एंड गो। बाइबल कहती है, मैं नहीं, सुलेमान के राज्यत्व में सिल्वर इतना कॉमन हो गया कि वो जमीनों में पड़े थे और लोगों को फर्क नहीं पड़ा। जब तू अपने आप को अनकॉमन रखेगा, तेरा अनकॉमन अभिषेक कॉमन चीजों को इतना कॉमन कर देगा कि तेरे आसपास के जितने हैं सबके सब आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, सबके सब आशीषित हो जाएंगे। 2026 में अगर मेरी कोई प्रार्थना आईसीएम के ऑनलाइन और ऑफलाइन परिवार से है तो तहे दिल से सिर्फ और सिर्फ इतना है, खुदा आज की रात आपको एक सुपर नेचुरल विजडम दे, ऐसा विजडम कि बाहर से लोग आए और आपके पास आकर कहे ऐसा विजडम इसके पास कहां है। But who do you have to listen today? Jesus. Let's speak to you. तो आज जब हम यहाँ खत्म करने जा रहे हैं, we're going to do the last prayer. आप कुछ मिनटों में यहाँ से गेट से बाहर आप जाओगे। Please. Please. एक व्यक्ति था आज सुबह, रोशन ब्रदर यहाँ पे है? Is he here? नहीं है? पंजाब से रोशन ब्रदर, मुझे वो टेस्टिमनी जरा जल्दी से बताइए। कम ऑन रन एंड कम।
पावरफुल। पिछले हफ्ते की टेस्टिमनी है। कम माय डियर, वो व्यक्ति आज सुबह आए थे, वो जरा बताइए ना, उनका फीस वाला जरा बताइए ना। बहुत ही अद्भुत टेस्टिमनी था वो। 12th का एग्जाम था उनके बच्चे का, और प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया था कि हम आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, और 1 साल का फीस वो पेरेंट्स ने जमा नहीं किया था, और एग्जाम का डेट था कल, और उस बच्चे को गेट के बाहर खड़ा कर दिया कि हम आपको एग्जाम नहीं देने देंगे जब तक आप फीस जमा नहीं करोगे। प्रिंसिपल ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने फिर कलीसिया में कॉल किया कि मुझे ऐसे दिक्कत हो रही है, हम क्या करें। फिर प्रेयर टीम ने उसके लिए प्रेयर किया। जब प्रेयर हुआ उसी मोमेंट में उनका एक विश्वास था, और प्रेयर टीम ने उनको बोला था कि आप विश्वास करो, अंत में परमेश्वर कुछ न कुछ अद्भुत काम करेगा। पास्टर, आई कांट बिलीव, मैं खुद हिल गया कि वो जो प्रिंसिपल मना कर रहा था वो खुद कॉल करके बोला कि आप आओ, और खुद अपनी गाड़ी से 10 मिनट रह गया था एग्जाम स्टार्ट होने के लिए, और खुद अपनी गाड़ी से सेंटर पे लेके गया, एग्जाम दिलवाया, आई कार्ड भी दिया। एग्जाम के बाद उसको वापस घर भी छोड़ के आया। परमेश्वर का अद्भुत महिमा मैंने देखा। प्रभु, दूरिया मायने नहीं रखती, परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्यों को किया। मैंने कुछ नहीं किया, रोशन ब्रदर ने कुछ नहीं किया, हमारी प्रेयर टीम ने कुछ नहीं किया। वी हैव अ वंडरफुल प्रेयर टीम। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, हमारे पास एक जबरदस्त प्रार्थना की टीम है, बहुत सॉलिड प्रेयर करती है। लोग हमें कहते हैं कि आपको कॉल करते मिलता नहीं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जितने हमारे पास टेस्टिमनी आते हैं और जितने कॉल्स आते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं उसे कवर करें। राइट, दिन रात लग जाते हैं। आपको पता है हमारे चर्च का स्टाफ कितने घंटे काम करता है? 11-11, 12-12 घंटे काम करता है सब कुछ कवर करने के लिए। हम पेंडिंग में चल जाते हैं, बट तब भी हम प्रेयर करते हैं, और इसी के लिए इस चर्च में इतनी गवाही है। आपको पता है क्यों गवाही है? क्योंकि जब लोग इधर से कुछ ले जाते हैं ना, तो वो बिलीव करते हैं कि यहां होता है, वो बिलीव करते हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप इधर जब मैं आपको कहता हूं लास्ट में आप प्रेयर कर लो, प्रेयर करवा लो, या आपको कोई विषय आप दे दो, चर्च इसको नजरअंदाज मत करना। ये मत सोचना कि सिर्फ पास्टर अरुल प्रेयर करेगा तो ही प्रेयर सुनेगा। मैं कोई बाबा नहीं हूं, और ना मैं वो बाबा बनना भी चाहता हूं। हालेलुया। हमारे चर्च में प्रार्थना करने वाले बहुत अच्छे अच्छे भाई और बहन हैं, और हमारे पास अच्छे प्रभु के दास और दासी, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो वैसे ही अभिषक्त है। आप बिलीव कीजिए, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए जो प्रेयर किया जा रहा है, अगर आप बिलीव करेंगे, जो 1 साल बाद होना है, मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु कुछ घंटों में आपके लिए वो पूरा करना शुरू कर देगा। इट इज ऑल बिलीफ, इट इज ऑल बिलीफ, नथिंग एल्स। आपको पता है मैं आपसे प्रेयर मांगता हूं, कभी कभी मैं अपनी प्रेयर टीम से बोलता हूं। मैं कल अपनी प्रेयर टीम को गया, उनमें से एक सिस्टर थी, वो मेरे साथ कल शाम को यहाँ पे प्रेयर कर रही थी। मैंने उनको बोला, सिस्टर मेरे ये 3 विषय है, आई वांट यू टू प्रे फॉर दीज 3 थिंग्स। चर्च, मुझे पता है वो तीनों पूरे होंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो पूरा करने वाला मेरी प्रेयर टीम, पास्टर अरुल, डॉक्टर महिमा, या कोई और पास्टर नहीं है, वो पूरा करने वाला जिंदा परमेश्वर यहोवा है। आप तैयार हैं आज बिलीव करने के लिए? जो आपने वर्ड सुना वो आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। आपके फाइनेंसेस चेंज होने जा रहे हैं, आपके फाइनेंशियल्स चेंज होने जा रहे हैं, आप प्रॉस्परस बनने जा रहे हैं। याद रखिए, प्रॉस्पेरिटी पैसा नहीं है, प्रॉस्पेरिटी विजडम है। कितने लोगों को समझ आया? कोई आपसे बोले पास्टर अरुल प्रॉस्पेरिटी प्रचार करते, तो उन्हें बोलना 100% करते हैं, क्योंकि हम पैसा नहीं प्रचार करते, हम विजडम प्रचार करते हैं। और आज अगर प्रभु आज आपको क्या देने जा रहा है? प्रभु आज आपको ऊपर से 500 रुपए नहीं देने जा रहा है। प्रभु आज आपको कुछ देने जा रहा है, जो उसने सुलेमान को दिया, जो उसने दानियल को दिया, जो उसने पतरस को दिया, हालेलुया, जो उसने जोसेफ को दिया, जो एस्तर को दिया, हालेलुया, जो बेल को दिया, वही विजडम प्रभु आज आपको देने जा रहा है। समथिंग इज कमिंग अपॉन यू सो पावरफुल, कि पिछले सालों में जो सेम काम आप करते थे और वो भलाई नहीं प्राप्त करती थी, इस साल बिलीव कीजिए वही काम 10x, 20x, 100x प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके हाथ बढ़ने जा रहे हैं। क्या आप तैयार है दुआ करने के लिए? अगर आप विश्वास से वो लाइए अपने, तो सबको अपने हाथों में उठा लीजिए। अगर आपके वो फोन में है, आपके वो कार्ड्स है, वो आपके बैंक स्टेटमेंट्स है, वो कुछ भी आपके पास जो भी है, आई वॉन्ट यू टू पिक इट अप। बहुत लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स फोन में लेकर आए, यू कैन इवन पिक दैट अप। डिजिटली है, पेपर वाइज है, जो भी है, आप उसे उठा लीजिए। आपको फाइनेंशियली एक मिरेकल चाहिए, मैं चाहता हूं अगर आपके पास आपका कोई लोन है, कोई डेट है, कुछ है, आप उसे लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीक हम इस चर्च में सिर्फ मॉर्निंग सर्विस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक सर्विसेज है, लेकिन अगले हफ्ते इंक्लूडिंग मी, पास्टर भरत, डॉक्टर महिमा, है ना, हम सब मिलके, गिडियन पास्टर, नेहा सिस्टर, हम सब मिलके, हालेलुया, हम क्या करने जा रहे हैं? अगले हफ्ते वी आर गोइंग टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। चाहे हमें रात के 10-11 बज जाए, हालेलुया,
You are going to come with your prayer request. आप अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट को इस हफ्ते लिखोगे. And we are going to place our hands, और आपके साथ एक यूनिटी में हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे. और मुझे विश्वास है 2026 100% डोमिनियन है. आपके विषय नहीं रुकेंगे, वो 100% पूरा होगा. उठाइए उसे अपने हाथों में चर्च. Take it in your hands. Take it in your hands. Wonderful. और अब बिलीव कीजिएगा. Take a deep breath और अपनी आंखों को बंद कर दे. अब खोलना ही नहीं है. Come on, just. Is it possible कि हमारी ऑनलाइन चर्च ये देख सके? और ऑनलाइन में जितने लोग हैं, मैं चाहता हूं हर भाई हर बहन, मैं चाहता हूं इस मोमेंट, एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट, मैं चाहता हूं आप अपने भी हाथ खड़ा करें ऑनलाइन चर्च. बिलीव कीजिएगा अपने आंख बंद करके कि आपके हाथों में जो है, प्रभु उसके नक्शे को बदलने जा रहा है. प्रभु उसके कार्यों को बदलने जा रहा है. कुछ प्रार्थनाएं और डिक्लेरेशंस आपको मैं करने के लिए कहूंगा. आपको इस समय वो करना है. पहला, अपनी आंखें बंद रखिए. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग. जीसस, डिक्लेयर कीजिए और खुदा से कहिए, प्रभु मेरे को विजडम दे. कम ऑन चर्च. आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आवाजें उठे. मांगिए परमेश्वर से विजडम. प्रभु से कहिए, मुझे नए आइडियाज परमेश्वर, मेरे फाइनेंस को बढ़ाने के नए रास्ते, हालेलुया, नए कार्य, नए कॉन्टैक्ट्स प्रभु आपको देने जा रहा है. 2026 हालेलुया, मार्च का महीना, 8वां दिन, 8वां घंटा, रात का समय. प्रभु इस 8वें घंटे में आपके लिए कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है. प्रभु आपके लिए कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है. कुछ विजडम आपके लिए रिलीज करने जा रहा है. आईसीएम विजडम रिलीज करने जा रहा है. विजडम रिलीज करने जा रहा है. विजडम रिलीज करने जा रहा है. अद्भुत विजडम आपकी ओर खुदा देने जा रहा है. जो विजडम आपने आज तक नहीं देखा, वो आपकी ओर आने जा रहा है. अभी इसी वक्त रिसीव कीजिए कुछ विजडम, 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 विजडम. नए आइडियाज आपकी ओर आने जा रहे हैं. नए रास्ते आपकी ओर आने जा रहे हैं. नए कार्य आपकी ओर आने जा रहे हैं. नई चीजें आपकी ओर आने जा रही है. नए कार्यों में तू बनने जा रहा है. यीशु के नाम में तेरे हाथों में जो है, उसे पूरा करने के लिए नया विजडम रिलीज, रिलीज, रिलीज होने जा रहा है. कमा कमा कमा. कोई तो दुआ कीजिए, कोई तो दुआ कीजिए, कोई तो डिक्लेयर कीजिए, कोई तो मांगिए इस चर्च में. कोई तो आवाज उठाइए. एवरीथिंग इज गोना चेंज. एवरीथिंग इज गोना चेंज. नए नए रास्ते, अद्भुत अद्भुत राज्यों के रास्ते, अद्भुत बिजनेस के रास्ते, अद्भुत कार्य हटने जा रहे हैं. यस, तेरी ओर रिलीज हो रहे हैं. फीस पे करने के रास्ते, नए प्रमोशन के रास्ते. It is being released right now in the name of Jesus. Ora baba shakatala raba shia taraba. Riba baba bashatala raba baba shakata. Come on, 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 come on. Come on, church, मुंह खोलकर पर्दे खुदा के नाम को उठाकर. Ora baba shia taraba kataraba shadara. Ora baba bashagada la raba shataraba edoraba. In the mighty name of Jesus. Ora baba shadala raba katareata. In the mighty name of Jesus. वो बुद्धि जो कम हो गई, वो आपके पास बांटी जा रही है. इसी हफ्ते के अंदर नौकरियां रिलीज होंगी. इसी हफ्ते के अंदर आपके प्रमोशन लेटर्स लिखे जाएंगे. इसी हफ्ते के अंदर सुपरनैचुरल इंक्रीमेंट लिखा जाएगा. इसी हफ्ते के अंदर बिजनेस का टर्न अराउंड होने जा रहा है. इसी हफ्ते आपके इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर होने जा रहे हैं. कोई तो बिलीव कीजिए, आवाज उठा के. कोई तो डिक्लेयर कीजिए, मेरे लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं. कोई तो डिक्लेयर कीजिए, मेरे लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. कोई तो डिक्लेयर कीजिए, मेरे लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं. Oh yes, oh Jesus, we know it. स्वर्गदूतों, हालेलुया,
कुछ परिवारों के भीतर उतर जाओ। कम ऑन, टीम का कोई भी आज खाली न रहे। ICM चर्च, कम ऑन, तेरी हदें बढ़ रही है, तू प्रॉस्परस होने जा रहा है। Glory to your name, glory to your name, glory to your name, glory to your name. Mighty things are happening, mighty चीजें हो रही है, अद्भुत रास्ते खुल रहे हैं। Come on, आराधना में अद्भुत रास्ते खुल रहे हैं। सेम बिजनेस बनने जा रहा है, मैं कह रहा हूं सेम बिजनेस बनने जा रहा है, नए कनेक्शंस खुल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप लिख लो, आप में से कुछ लोगों को बैठने का भी समय नहीं मिलने वाला है। उस प्रकार से खुदा काम के रास्ते कोई है यहाँ पे रिसीव करने के लिए। Oh, in the name of Jesus. Ora baba 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 shedele rebe bebe bebe shedele rebe bebe. Oh, I am in spirit right now. Oh, rabakata la rabashikata la rabakashata rakata. Ekote rebukashi kidiriato rekote le reyate. You are so true. You are so true. Okote rebe. I am telling you, church. इस चर्च के अंदर मिलियनेयर्स खड़े होने जा रहे हैं। आप देख लेना, आप देख लेना, कोई शब्द वापस नहीं आएगा। Bless him, bless him, bless him. Tell him, Gora Baba Baba Shadala. आप में से कुछ लोग अद्भुत आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। Oh, I feel it in my bones right now. मेरी हड्डियों में मैं उसे महसूस करता हूँ जो खुदा करने जा रहा है तेरे लिए। Gora Baba 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 Shadala Baba Baba Baba. Oh, glory, glory to your name. Glory, 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 glory. Oh, adore, adore, shaga de leore be shage de. Something is moving in this place. पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से यहाँ पे मंडरा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ इसके अंदर मिलियनेयर्स रिलीज हो रहे हैं। इसके अंदर भरपूरी में बढ़ने वाले बेटे बेटियां। इस घर को ब्लेस करने वाले कुछ लोग यही पे हैं, यही बनने जा रहे हमारे कुछ बेटे बेटियां, कुछ भाई बहन। सुन लो, तेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं। सुपरनैचुरल। God, we bless you. We bless you. We bless you. I am telling you, मैं आपको कह रहा हूं, इस घर में बहुत ब्लेसिंग है। मैं आपसे पूछता हूं एक चीज, आपने कभी भी इस घर को देखकर कोई है यहाँ पे जो कह सकता है मैंने भरपूरी प्राप्त करी है? जब भी आपने, इस घर की एक खासियत है, इस घर की एक खासियत है, मैं आपको यहां खड़े होकर निष्पक्ष होकर मैं आपको बोल सकता हूं कि हम ईमानदारी से इस मिनिस्ट्री को चलाते हैं जो खुदा ने हमें सौंपा है। ईमानदारी से, ईमानदारी से। मैं सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आपका पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा घर कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। और अगर कहीं और पे भी, अगर वो कोई और प्रभु का दास, अगर उनका ओहरी है, वो, मैं किसी को नीचे नहीं करना चाहता, पर मैं आपको बोल रहा हूं इधर जो पैसा है वो कहीं गलत उपयोग नहीं होता, कहीं गलत उपयोग नहीं होता। We use everything for the kingdom of God, everything for the kingdom of God। जब मैं दिल्ली में देखता हूं तो वही चर्चेस देखता हूं जो अंग्रेजों ने बनाए अधिकतर, राइट। मेरा ड्रीम है कि दिल्ली में कुछ ऐसी और अद्भुत कलीसियाएं आए जो अंग्रेजों ने नहीं, जो भारतीयों ने बनाया। खुदा भारतीयों के हाथों को आशीषित करे। और आने वाले नवंबर 8 को हम उस जगह पे खड़े होंगे। और मैं जानता हूं आप ब्लेस होंगे। आई कैन फील इट। मैं आपको बता रहा हूं, मैं
मैं आपको बोल रहा हूं, आई कैन फील इट इन माई बोन्स, मेरे हड्डियों के अंदर मैं फील कर पा रहा हूं कि आप में से कुछ लोग इतना, मैं प्राउड फील कर रहा हूं क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं आप काश देख पाते, मैं ऑलरेडी प्राउड फील कर पा रहा हूं कि मैं आपको जानता हूं। मैं ऑलरेडी प्राउड फील कर पा रहा हूं कि मैं आपको जानता हूं क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आप कितना उठने वाले हैं, और मैं प्राउड, और मैं और महिमा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम आपको जानते हैं, हम आपको जानते हैं क्योंकि आप उतने ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। और आप देखना, ये सारे आंसू, ये सारी चीजें जो आप स्ट्रगल से गुजरे हो ना, इस साल तो उसका खत्म करना परमेश्वर। ओह, such a powerful presence of God is in this place. कोई फील कर पा रहा है such a powerful presence of God, जैसे मानो प्रभु मूव कर रहा है। और सुबह से भी ज्यादा थिक प्रेजेंस है। अभी मैं आपको सच बता रहा हूं, इससे डबल लोग होंगे, लेकिन सुबह से भी ज्यादा थिक प्रेजेंस है प्रभु का। प्रभु जस्ट उतर चुका है। तेरी इज्जत को अपनी इज्जत बनाने वाला, तेरे इज्जत को उठाने वाला मेरा परमेश्वर तेरे लिए उतर चुका है, तेरे हाथों को चेंज करने। सेम बिजनेस इस बार आप करोगे, आप आशीषित होंगे। हालेलुया, सब खुलने जा रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूं, आप बियॉन्ड एंड अबव। मैं आपको एक वचन दूं, हालेलुया, इस कॉन्सेप्ट को, मछली वाले कॉन्सेप्ट को एक प्रभु के दास ने और उसे एक्सपोज, क्या कहते हैं, उसे एक्सपोजिटरी तरीके से उसे समझाया। पता है आपको वो कौन था? प्रेरित पौलुस। क्या बोला? जो आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं, वो तेरे लिए परमेश्वर करने जा रहा है। मैं भी आपके लिए आज ICM यही डिक्लेयर करता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए, जो आंखों ने देखा नहीं और जो कानों ने सुना नहीं, वो मेरा परमेश्वर आपके लिए अपने महिमा के अनुसार करने जा रहा है। तैयार है आप डिक्लेयर करने के लिए? अपनी आंखों को बंद करें और डिक्लेयर कीजिए, जीवित परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं आज से परमेश्वर के विजडम को पाने जा रहा हूं। मेरे अंदर कोई लैक नहीं होगा, मेरे अंदर कोई घटी नहीं होगा। घटी प्रभु हटाने जा रहा है। 2026 मेरे लिए भरपूरी का साल है। 2026 में मैं देने वाला बनने जा रहा हूं, ज्यादा देने वाला बनने जा रहा हूं। 2026 मेरे बाउंड्री, मेरे टेरिटरी बढ़ने जा रहे हैं। नया प्रमोशन, कम ऑन चर्च, रिसीव कीजिए। नया प्रमोशन मेरी ओर आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है। नया इंक्रीमेंट पहले से भी ज्यादा मेरी ओर आ रहा है। और कुछ अद्भुत मछलियां इस सीजन में मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। और फिर से कहिए, मैं इस साल एक ही चीज देखूंगा, भरपूरी, भरपूरी, भरपूरी। और मेरे को देने वाला सिर्फ और सिर्फ यहोवा होगा। और मैं आशीषित, मैं आशीषित, मैं आशीषित। और मिलकर एक साथ विश्वास करने वाले आवाज उठाकर गाएंगे, कोई तो कहीं आमने, कोई तो कहीं आमने, कोई तो कहीं आमने। ओके, सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं करना। अब जो मैं कहने जा रहा हूं आप वो करोगे। कितने लोगों से प्रभु ने बात किया? ओके, कितने लोग बिलीव करते हैं आपको भरपूरी मिलने जा रहे हैं? जो भी पेपर है, जो भी कुछ भी है, उस पर तुरंत लिखो, प्रभु मुझे भरपूरी देने जा रहा है। लिखो 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 लिखो। कम ऑन, फोन पे है तो फोन पे लिख दो, आज के डेट के हिसाब से लिख दो। God is going to give me abundance. God is going to give me abundance. और डेट डाल दो, टाइम डाल दो। टाइम हो रहा है 8:15, 8:15 PM, ICM चर्च, साकेत, न्यू दिल्ली। प्रभु मुझे भरपूरी देने जा रहा है। और मैं आपको कह रहा हूं,
कुछ महीने और कुछ साल बाद ये दिन वापस घूम कर देखना, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा फाइनेंस का। प्रभु ने आपके लाइफ में सब कुछ चेंज कर दिया होगा। आमीन। उस तरीके का दिन आज होने जा रहा है। राइट इट, बिलीव इट, डिक्लेयर इट, बिलीव इट, इफ रिटन इट, आमीन कह के उसे सील कर दीजिए। हालेलुया, वंडरफुल, जीसस, जीसस, माय गॉड। मैं आपको कह रहा हूं, जैसे जैसे चर्च बन रहा है, प्रभु मुझे कह रहा है तेरे को कई घर हम इनॉग्रेट करेंगे इस साल। कई घर, 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 कई। मतलब आपने प्लान भी नहीं किया होगा और अपने आप करोगे। देखना, आपने प्लान भी नहीं किया होगा, अपने आप आपको मिलने जा रहा है। सडन होगा हर चीज, सडन मन में आएगा, आप करोगे, आप कहोगे ये क्या हुआ अचानक करके। थोड़ा बाशिया थोलो रोबो शेक। कुछ लोगों के पास अपना घर होगा, वो उस घर से निकलकर दूसरे घर जाने वाला। पूरा बाबा बाशिया ताला राबा काताला राबा शिया ताला राबा रिबा खाताला राबा शिया थोलो रोबो शाताला राबा खाता राबा शिया ता राबा का। Something very powerful is happening in this home right now. ओ राबा शिया थाला राबा शेते। तेरी लज्जा का कार्य खत्म होने जा रहा है। रूखा बाशिया थोलो रोबो शेके तेले रेबे शेतेले। लज्जा की धज्जियां उड़ाने जा रहा है प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर। लज्जा का सारे कार्य खत्म करके हुरा बाशिया थोलो रोबो शेके तेले रे। मिस्रेम का वो तंगी तेरे जीवन से खत्म होगा। हो राबा खाताला राबा शेके ते। हाथ उठाइए, एक बार रिसीव कीजिए जो खुदा आपको दे रहा है। रिसीव कीजिए, कम ऑन, जस्ट टेक इट। मैं क्या बोलूं, आप रिसीव करो, जस्ट टेक इट। ओ काबाशे, लॉर्ड जस्ट फिल योर पीपल। इनके हाथों को खुदावंद बहुत कुछ पाने के लिए इनके हाथों को ब्लेस करते, इनके हाथों को हम ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं खुदावंद। इनके हाथों को हम ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते, ब्लेस करते, ब्लेस करते, ब्लेस करते, ब्लेस करते, ब्लेस करते परमेश्वर। इनके हाथों को ब्लेस करते परमेश्वर। इनके हाथों को ब्लेस करते, ब्लेस करते। कम ऑन, खुरा बाशिया थोरो बोको थोरे आथे रे बेशे। जीसस, supernatural things are happening right now. Supernatural things are happening right now. कोर्ट कचेरियों का सारा चीज खुदा मानव से उठा के फेंक रहा है उन चीजों को। रोबो को थे आते रे बोशे थे ले रे। Jesus, we thank you master। कोई तो बोले थैंक यू जीसस, कोई तो बोले थैंक यू जीसस, कोई तो बोले थैंक यू जीसस। बोले आमेन।